हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम जो केसरी नंदन त्रिपाठी की जो उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ की बुक है उसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ये जो केसरी नंदन त्रिपाठी की बुक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा वाणी की, और इसमें उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में उत्तराखंड की जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस बुक से ज़्यादातर आते हैं। तो स्टूडेंट, हम आज से इस बुक को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि उत्तराखंड के बारे में कुछ नॉलेज को दिया हुआ है। उसके बारे में बताया गया है कि जो उत्तराखंड है उसमें 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। मेनली जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और स्टूडेंट, कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो इसमें 7 ज़िले आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और स्टूडेंट, जो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें गढ़वाल के, उसमें हैं चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ये जो 7 ज़िले हैं ये गढ़वाल मंडल में आते हैं। और स्टूडेंट, जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और स्टूडेंट, उत्तराखंड में टोटल कितने ज़िले हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 13 ज़िले हैं, जिसमें से कि कुमाऊं में 6 ज़िले हैं और जो गढ़वाल है इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल हो गए 13 डिस्ट्रिक्ट्स, और कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये तो क्या है, फैक्चुअल डिटेल्स हैं कि जो कुमाऊं मंडल है उसकी जो स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, वो 1854 में किया गया था। जबकि जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी 1969 में। और स्टूडेंट, जो कुमाऊं मंडल है उसका मुख्यालय है नैनीताल में, जबकि जो गढ़वाल मंडल है उसका मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में। और स्टूडेंट, जो ये ज़िले हैं जैसे देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ये सब क्या हैं? उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और स्टूडेंट, इसमें क्या है, ये फैक्चुअल डिटेल दी गई है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि प्रत्येक ज़िले में क्या हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। जैसे देहरादून है तो देहरादून में जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर एवं चकराता, जो कि अनुसूचित जनजाति का विधानसभा क्षेत्र है। इसमें क्या है, देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। स्टूडेंट, क्या है, हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें इस बुक के बारे में पता होना चाहिए। इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं हम उनको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। और क्या है, एग्ज़ाम में तो कोई भी चीज़ पूछ ली जा सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो उस दिन के बाद इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? हरिद्वार में हैं 11 विधानसभा क्षेत्र, यानी 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें क्या है, रुड़की आता है हरिद्वार के अंदर, ठीक है, और पिरान, कलियर, मंगलौर भी आता है, और फिर है ज्वालापुर, ये भी हरिद्वार के अंतर्गत आता है, जो कि अनुसूचित जाति का विधानसभा क्षेत्र है। और झबरेड़ा, ये भी अनुसूचित जाति का क्षेत्र है। लक्सर अगर विधानसभा क्षेत्र है, ये आपसे पूछा जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए लक्सर कौन से ज़िले का विधानसभा क्षेत्र है, तो ये हरिद्वार में आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूके पीएससी में, उत्तराखंड पीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण एवं भगवानपुर अनुसूचित जाति, ये सब क्या हैं, 11 जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये हरिद्वार में आते हैं। स्टूडेंट, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार हम इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आप इनके नामों से फैमिलियर हो जाएं, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपको क्या है, कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में उससे कोई एक क्वेश्चन आएगा तो तभी वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्या है उसकी जो भी उसके क्या है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं उसको समझने में भी मदद मिलती है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट टिहरी गढ़वाल। जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। टिहरी गढ़वाल में है टिहरी, धनसाली अनुसूचित जाति, देवप्रयाग भी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, देवप्रयाग किस ज़िले में आता है, ठीक है, तो ये आता है टिहरी गढ़वाल में। नरेंद्र नगर, प्रताप नगर एवं धनौल्टी। उसके बाद नेक्स्ट है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से कि यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन, पौड़ी, जो कि पौड़ी गढ़वाल है वो अनुसूचित जाति का है, वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद है श्रीनगर, जो कि क्या है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो स्टूडेंट क्या है पौड़ी गढ़वाल में 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, और हमने क्या पढ़े टिहरी गढ़वाल में भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है नैनीताल। स्टूडेंट जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या है, उसमें भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जैसे नैनीताल में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नैनीताल के अंतर्गत आते हैं लाल कुआं, हल्द्वानी, ठीक है, और जो नैनीताल है उसमें अनुसूचित जाति को क्या किया गया है, उनके लिए रिजर्व किया गया है। और उसके बाद है रामनगर, रामनगर भी नैनीताल में आता है, भीमताल और कालाढूंगी। ये जो 6 क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये सब नैनीताल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आते हैं, पिथौरागढ़ में हैं 4 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, जिसमें क्या है डीडी हाट, पिथौरागढ़, गंगोली हाट जो कि अनुसूचित जाति के लिए है, और धारचूला, ये 4 क्या हैं पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से कि द्वारहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर। स्टूडेंट आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि जागेश्वर या फिर कि अल्मोड़ा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं ये बताइए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जागेश्वर कौन से ज़िले में है, तो आप बताएंगे कि ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सोमेश्वर कहाँ पर है, आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर यूकेपीएससी या उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उनको आंसर कर पाएँ, इसीलिए आपको क्या है वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेसेस कहाँ कहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया कि जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर, जिसमें से कि सोमेश्वर जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद स्टूडेंट आता है उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उधमसिंह नगर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, और जिसमें कि जसपुर, काशीपुर, बाजपुर जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, खटीमा, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकमत्ता। जो नानकमत्ता है वहाँ पर भी क्या है अनुसूचित जनजाति के लिए सीट को आरक्षित किया गया है। तो ये जो उधमसिंह नगर है यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें क्या है जशपुर आता है, काशीपुर आता है, बाजपुर आता है, खटीमा आता है, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकमत्ता। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट चमोली, ठीक है, जो कि गढ़वाल मंडल में आता है, और इसमें क्या है बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र आता है, कर्णप्रयाग आता है एवं थराली अनुसूचित जाति क्षेत्र आता है, जिसमें कि थराली में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 1 सीट क्या है आरक्षित की गई है, रिजर्व की गई है। स्टूडेंट जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है इसमें क्या है 3 विधानसभा सीटें आरक्षित की गई हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है चमोली में वो कितनी है 3 है, जिसमें से कि बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और एवं थराली है। तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बद्रीनाथ कौन से ज़िले में आता है या
कर्णप्रयाग कौन से ज़िले में आता है? तो क्या होगा, जब आपको पता होगा कि ये कौन किसका विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ पर है, हमने इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पढ़ लिया तो हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कर्णप्रयाग कहाँ का विधानसभा क्षेत्र है? चमोली का है। थराली कहाँ पर है? चमोली के अंदर आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट चंपावत। ये जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है ये क्या है? कुमाऊं मंडल में आता है। और चंपावत जो है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि एक खुद चंपावत है और दूसरा है लोहाघाट। ठीक है, चंपावत में क्या है? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो खुद चंपावत है और दूसरा क्या है? लोहाघाट है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है बागेश्वर। जो बागेश्वर है वो भी क्या है? कुमाऊं मंडल में ही, कुमाऊं मंडल का ही एक ज़िला है। और बागेश्वर में भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? एक कपकोट है और दूसरा बागेश्वर है। जबकि जो बागेश्वर है उसको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है विधानसभा में। तो स्टूडेंट बागेश्वर में हमने क्या पढ़ा कि बागेश्वर में भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो कपकोट है और दूसरा क्या है? बागेश्वर है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है रुद्रप्रयाग। स्टूडेंट रुद्रप्रयाग कौन से मंडल में आता है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? रुद्रप्रयाग आता है गढ़वाल मंडल में। ठीक है, और जो रुद्रप्रयाग है उसमें भी क्या है? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि एक रुद्रप्रयाग है और दूसरा केदारनाथ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केदारनाथ बताइए, केदारनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में? क्योंकि आपका क्या है, अगर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि केदारनाथ क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। आपका क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट रुद्रप्रयाग में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये हम विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। एक तो रुद्रप्रयाग खुद है और दूसरा है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र, जो कि रुद्रप्रयाग के अंदर ही आता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ज़िला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से कि गंगोत्री, यमुनोत्री एवं पुरोला। जो पुरोला है उसको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। स्टूडेंट जो उत्तरकाशी है उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री एवं पुरोला हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए गंगोत्री कौन से ज़िले में है या यमुनोत्री कौन से ज़िले में है? तो आप उसका आंसर देंगे कि गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो राज्य की 110 तहसीलें हैं उनको स्टडी करेंगे, और जो राज्य के क्या हैं 95 ब्लॉक हैं, 95 ब्लॉक हैं, उनको भी हम एक बार अपना पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हमको जो पॉलिटिकल जो प्लेसेस हैं उनके बारे में पता चले स्टूडेंट। तो अभी की क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।